अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 10 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस से चल सकते हो, यानी कि टू वॉक विद कॉन्फिडेंस, यानी कि टू वॉक विद कॉन्फिडेंस। नंबर वन ये है कि आप जब भी आप रास्ते में चल रहे होते हो तो उस वक्त जो है आप अपनी नज़रें और अपना सर नीचे रख कर आप मत चला करें। इससे ये होता है कि अगला बंदा जो आपको देख रहा होता है उसकी नज़रों में भी आप थोड़े से वीक नज़र आते हो, कमज़ोर नज़र आते हो, और आपको अपने आप में भी थोड़ा सा लग रहा होता है कि मेरा वॉक करने का तरीका थोड़ा सा कमज़ोर है। तो हमेशा आप जब भी चल रहे हो आप बिल्कुल स्ट्रेट देखकर आप चला करें, या तो फिर आप थोड़ा सा बेहतर और ये भी है कि आप थोड़ा सा सर ऊपर करके आप चलें। तो इससे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और अगला बंदा जो आपको देख रहा होता है वो भी आपको कॉन्फिडेंस की नज़र से देखता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। तो ये बेहतर तरीका है और एक स्ट्रॉन्ग लुक देती है आपको कि जब आप इस तरह से चल रहे होते हो। दूसरा टिप्स जो है वो ये है कि आप जब भी आप चलते हो, चलने का तरीका जो है, हम अक्सर लोग जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं कि दोनों पैर जो होते हैं हमारे बिल्कुल मिले हुए होते हैं फिर चल रहे होते हैं। तो ये भी एक चलने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम मर्द हैं तो हम और एक दूसरा ये भी सही तरीका नहीं है चलने का, और एक ये तरीका भी सही नहीं है कि हमारे जो दो पैर होते हैं, दोनों फीट्स के जो डायरेक्शंस होते हैं वो अलग अलग जगहों पे जा रहे होते हैं। तो ये भी गलत तरीका है। बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी आपको चलना हो तो आप बिल्कुल अपने दोनों फीट्स जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, और आप बिल्कुल अपने शोल्डर विड्थ के हिसाब से उसका वेट रखें और फिर आप चलें। इससे ये है कि आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक परफेक्ट नज़र आएगी आपकी हाइट के हिसाब से और आपकी चलने के हिसाब से। तो ये एक मर्द के लिए चलने का ये एक बेहतरीन पोजीशन है कि आपका चलने का ये तरीका होना चाहिए। तो इससे आप अच्छे भी दिखते हो और आपका ये एक परफेक्शन होती है चलने का। और इसका हमेशा आप प्रैक्टिस भी करें और कोशिश करें कि इसके लिए आप एक वीडियो बनाया करें अपनी, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो चलना हो आपको उसकी गलतियाँ भी नज़र आए और आपका चलने का तरीका भी सही हो जाए इस वीडियो के ज़रिए से। नंबर 3 जो है वो ये है कि आप जब भी आप चलते हो तो चलने में जो है आप हमेशा जो है आई कॉन्टेक्ट्स रखा करें लोगों के साथ, कि थोड़ा सा आप लोगों की आंखों पे आप देख सकते हो, या कोई जानने वाला हो या कोई भी हो तो आप उसको थोड़ा सा स्माइल देकर आप चल सकते हो। तो आई कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आप थोड़े से आसपास भी देख रहे होते हो, और दूसरी बात ये है कि कोई जानने वाला होता है तो उसको आप कॉन्फिडेंस से जो है ना आप उसकी साथ आई कनेक्शन बना सकते हो, देख सकते हो उसको। और टिप्स नंबर 4 जो है वो ये है कि आप अपने जब आप चल रहे होते हो तो उस वक्त जो है ना आपकी जो शोल्डर है वो आपके शोल्डर लटके हुए नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इस तरह से, अक्सर लोग वो इस तरह करके चल रहे होते हैं। तो आपके जो शोल्डर है वो आप बिल्कुल उसको बैक करें और आप चेस्ट को बाहर निकालें, तब आप चलें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप थोड़े से पावरफुल लुक दिखते हो और आप ख़ुद जो है एक आपकी जो स्ट्रक्चर है चलने का वो एक कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है, और अगला बंदा जो आपको देख रहा होता है तो उसके नज़र में भी आप एक कॉन्फिडेंस और आपका चलने का जो तरीका होता है उस पर आपका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी भी दिखती है। तो हमेशा चलने का तरीका यही होता है कि आप बिल्कुल शोल्डर को आप पीछे करें और चेस्ट को बाहर निकालें और फिर आप चलें, और ये एक बेहतरीन तरीका है चलने का। नंबर 6 वो ये है कि आप बिल्कुल टेंस में मत चलें। टेंस का मतलब ये है कि आपके हाथ बिल्कुल नीचे हो और स्ट्रेट हो और आप चल रहे हो, तो ये थोड़ा सा तरह से इंसान टेंस में लगता है। तो आप हमेशा जब भी आप चलें थोड़ा सा आप हाथों को जो है ना आप थोड़ा सा मूव करके आप चलें, तो ये एक बेहतर लुक है चलने के लिए। नंबर 7 जो है वो ये है कि आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स ना लें। आप हमेशा जब भी आपको स्टेप्स लेना हो आप अपने हाइट के हिसाब से आप थोड़े से बड़े स्टेप्स लें, यानी कि लॉन्ग स्टेप्स लें आप। उससे ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स हो ना ज़्यादा छोटे हो, यानी कि जितनी आपकी हाइट से बेहतर ये है कि आप थोड़े से बड़े स्टेप्स लें। तो उससे ये होता है कि आपको और दूसरे बंदों को लग रहा होता है कि ये बंदा, इसको मालूम है कि ये कहाँ जा रहा है। तो छोटे स्टेप्स लेने वाला जो है वो सही नहीं होता। वो जो अगला बंदा भी आपको देख रहा होता है उसको ये लग रहा होता है कि इसको खुद मालूम नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है। तो इससे आपकी इंप्रेशन भी सही नहीं पड़ती। तो बेहतर यही है कि आप हमेशा जब आप चल रहे हो तो चलने के साथ आप अपने थोड़े से जो स्टेप्स है वो थोड़े से आप लॉन्ग स्टेप्स रखें, यानी कि बड़े बड़े कदम रखें आप, फिर आप चलें। तो ये एक बेहतरीन है। इससे जो अगला बंदा होता है वो उसको मालूम चल जाता है कि ये बंदा जो है, इस बंदे को मालूम है कि इसको कहाँ जाना है, इसको अपने डायरेक्शन का बारे में मालूम है। और नंबर 8 जो है वो ये है कि आप जब भी आप कभी भी लोगों के पीछे मत चलें।
कि जैसे लोग चल रहे होते तो आप उसकी बैक साइड पे चल रहे होते। एक तो ये है कि एक रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं अक्सर बड़ों के, कि उसकी वजह से हम पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जब हम लोग कहीं ऐसे किसी भी हम सफ़र में होते या किसी के साथ भी होते, चलने में या तो आप उसके बराबर चला करें कि बिल्कुल बिसाइड हो, या तो फिर कोशिश करें कि उससे बिल्कुल फॉरवर्ड चलें, यानी कि उससे पहले चलें, लोगों से आप पहले चलें। तो उससे ये होता है कि आप थोड़े से एक लीडर टाइप के दिखते हो, कि आप एक लीडर हो, या आप मतलब आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये चलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब ये सही नहीं है कि आप बिल्कुल बंदे सबसे पीछे चल रहे होते हो, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवाती है लोगों के नज़र में और अपने आप में कि आप थोड़े से या वीक हो, या आपको मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, या आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो बेहतर यही है कि आप या तो उन लोगों के बराबर ही चलें, बिसाइड चलें, या तो उन लोगों से आप 1-2 कदम आगे चलें। अच्छा, मैं अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो भी मैंने बनाई है, वो मेन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स के बारे में, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो, और वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।